जड़ावाला के करीब खौफनाक हादसा। बस गाड़ी से टकराकर ट्रैक्टर ट्रॉली में घुस गई। बस ड्राइवर समेत 5 अफराद मौके पर जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। हादसा डरमावाला मोड़ पर पेश आया। जाँ बहक होने वालों में लाहौर का रिहायशी वलीद और 3 साथी शामिल। 5 जाँ बहक अफराद की लाश अस्पताल मुंतकिल। लाहौर में 14 साल लड़के की खतरनाक कार ड्राइविंग ने खानदान उजाड़ दिया। दूसरी कार में बैठे 2 बच्चों समेत खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। डिफेंस में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। पुलिस ने एक कम उम्र लड़के अफनान को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया। बहरिया ऑर्चर्ड के करीब वैन ट्रॉले में जा घुसी। 1 शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। कराची में सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब डंपर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। लाशें बाकी शहीद अस्पताल मुंतकिल। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सहूनी फौज ने अलकुद्स अस्पताल को भी घेर दिया। अस्पताल पर शदीद शेलिंग और फायरिंग से मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इसराइली टैंक मरकजी दरवाजे से सिर्फ 20 मीटर दूर। अस्पताल में मौजूद 14,000 फलस्तीनियों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल का भी मुहासरा। बाहर शदीद झड़पें हो रही हैं। मरकजी दरवाजे तोड़े जा चुके, जहां 20,000 से ज्यादा फलस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल में बिजली बंद, ऑक्सीजन खत्म। इनक्यूबेटर में मौजूद 39 में से 2 बच्चे दम तोड़ गए। अस्पताल से बाहर निकलने वाले पर भी इसराइली फौजी गोलियां चला रहे हैं। वहसियाना बमबारी से मजीद 266 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 11,000 से तजावुज कर गई। कुछ करे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तर्जुमान गजा वजारत दाखिला की अरब और इस्लामी रियासतों से एक बार फिर अपील। पैगाम में कहा, अरब और इस्लामी दुनिया के रहनुमाओं से मुतालबा करते हैं कि गजा पर इसराइली कब्जे के खिलाफ अमली इक़दाम करें। अमरीकी इंतजामिया पर इसराइली जारियत रुकवाने के लिए दबाव डाले। हमारे लोगों की नस्ल कुशी हो रही है और जालिम दुनिया देख रही है। आलमी ताकतें इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करते। गजा का मुहासरा खत्म। इमदाद की फौरी तरसील की इजाजत दी जाए। रियाद में अरब लीग और OIC हंगामी इजलास का मुश्तरका एलामिया। इसराइली हमलों को हक दिफा के तौर पर बयान किया जाना मुस्तरद। इसराइली दहशत गर्दी, जंगी जुराइम और कत्लेआम की मजम्मत। आलमी अदालत इंसाफ से तहकीकात का मुतालबा। मुस्लिम लीडर्स वाज़ेह पैगाम देने में नाकाम। गजा में कत्लेआम के 36 रोज बाद बुलाए गए इजलास में रिवायती तकरीरें, जंगबंदी की तकरार। इसराइल को अल्टीमेटम दिया, ना मगरबी कुव्वतों को ललकारा। तुर्क और ईरानी सदूर का सख्त मौक़िफ़। इब्राहिम रईसी ने कहा, इस्लामी मुल्कों को इसराइल का मुकम्मल बायकॉट करना पड़ेगा। मिस्र गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए ताउन फराहम करे। तैयब उर्दवान ने कहा, गजा पर इसराइली बमबारी पर दुनिया की खामोशी शर्मनाक है। मस्जिद अक्सा हमारे लिए रेड लाइन है। गजा में कत्लेआम फौरी बंद किया जाए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का रियाद इजलास से खिताब। कहा, इसराइल फलस्तीन पर काबिज होकर जारियत कर रहा है। गजा में खुराक और अद्वियात फराहम की जाए। सूरत हाल के हल के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए। इसराइल की जमीनी फौज को गजा में शदीद मज़ामत का सामना। मजीद 5 इसराइली फौजी मारे गए। जमीनी कार्रवाइयों में हलाक सहूनी फौजियों की तादाद 43 हो गई। अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं, दुश्मन अपनी जारियत की कीमत चुकाएगा। दुश्मन को 1 दिन या 1 घंटा भी सुकून नहीं मिलेगा। हमारी मज़ामत ने खित्ते की ताकतवर कुव्वत को खौफज़दा कर दिया है। इसराइली मजालिम के खिलाफ लंदन में लाखों अफराद का मुजाहरा। फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। खातीन और बच्चों के अलावा व्हील चेयर पर बुजुर्गों की भी शिरकत। बरतानवी वजीर आजम की मुजाहरे पर पाबंदी लगाने की कोशिश नाकाम। चीफ पुलिस कमिश्नर ने ऋषि सुनक की हिदायत मानने से इनकार कर दिया।
ब्रसल्स की सड़कों पर हजारों अफराद निकल आए। नेतन्याहू की गिरफ्तारी, फलस्तीन को आजादी देने का मुतालबा। जनूबी अफ्रीका में भी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज, केप टाउन की सड़कों पर बड़ा मुजाहरा। रैली में फलस्तीनी झंडों की बहार। मुजाहिरीन फलस्तीन की आजादी और फौरी जंगबंदी का मुतालबा करते रहे। पेरिस में भी हजारों शहरी इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ सड़कों पर। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती, आलमी कुव्वतों से फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद कराने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा का नया निगरान वज़ीर आला कौन होगा? गवर्नर गुलाम अली की आईनी माहिरीन से मुशावरत। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को आज बुला लिया। गुलाम अली कहते हैं कि आइन के मुताबिक दोनों शख्सियात के पास मुशावरत के लिए 3 दिन का वक्त है। आजम खान के इंतकाल से निगरान वज़ीर आला का ओहदा खाली हुआ था। सिंध में इंतखाबी इत्तेहाद का मिशन लीगी वफ्द में आज एमक्यूएम क़यादत से मुलाकात के लिए बहादुराबाद जाएगा। गुज़िश्ता रोज नून लीगी वफ्द की कराची में जीडीए के सरबरा पीर पगारा से मुलाकात। नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। साद रफीक ने कहा किसी जमात के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रहे, वक्त आ गया है सिंध में मुतबादिल क़यादत लाई जाए। हयात सादिक बोले पीपी हमारे साथ 16 माह तक हुकूमत में शामिल रही, जरूरत पड़ी तो आगे भी साथ चलेंगे। लीगी वफ्द की जेयूआई के रहनुमा राशिद शुमरो से भी मुलाकात। लाड़काना में जेयूआई के जलसे में शिरकत की दावत कबूल कर ली। सलमान इकबाल वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी बार बिला मुकाबला सदर मुंतखब। सलमान इकबाल दूसरी बार 3 साल के लिए सदर WMO मुंतखब हुए। WMO इजलास के शुरका ने सलमान इकबाल को खड़े होकर दाद दी। महमूद शेखानी ने नायब सदर के ओहदे पर कामयाबी हासिल की। शबाना अब्दुल रज़ाक ने ग्लोबल लेडीज चेयर का ओहदा दोबारा संभाल लिया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर शिकस्त पर खत्म। इंग्लैंड ने 93 रन से हरा दिया। 338 रन के ताक़ुब में टीम 244 रन पर सिमट गई। बाबर, रिजवान, इफ्तिखार, सऊद आखिरी मैच में भी नाकाम रहे। सलमान अली आगा ने निस्फ सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप तारीख में बदतरीन परफॉर्मेंस। पहली बार 5 शिकस्तों का सामना करना पड़ा। मेगा इवेंट में 6 मैचेस हारने वाली इंग्लिश टीम ने भी पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। पाकिस्तान की पेस बैटरी मेगा इवेंट में फ्यूज। हारिस रऊफ ने 9 मैचों में 533 रन दिए। वर्ल्ड कप की तारीख के महंगे तरीन बॉलर बनने का रिकॉर्ड बना लिया। शाहीन ने 18 विकेटें ली लेकिन 13 लूजिंग कॉज में आई। स्पिन डिपार्टमेंट बिल्कुल फेल रहा। बैटिंग में सबसे बड़ा नुकसान बाबर आजम का ना चलना था। नहीं कहां से उठा के लेकर आ गए इन लोगों को। मुल्क की क्रिकेट तबाह कर दी है। बात करते हैं हमारे प्लेयर्स की, पहले वो तो देखें वो क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान से मत खेलो। फेवरेट रीजन आप देख लें, नजर भी आया। जब तक आप इंसाफ नहीं करेंगे, आपका एंगल ये होगा कि ये लड़का ना आए, जो सेटल है उनको खराब किया जाए। पाकिस्तानी बनो, पाकिस्तान से ना खेलो। पाकिस्तानी क्रिकेट को गैर मुल्की कोचेस ने तबाह कर दिया। साबिक क्रिकेटर बासित अली का वर्ल्ड कप से पाकिस्तान के बाहर होने पर रद्द-ए-अमल। हर लम्हा पुरजोश में कामरान अकमल ने कहा जहां पसंद नापसंद होगी नतीजा ऐसा ही आएगा। जिम्मेदार मिकी ऑर्थर और बाबर आजम हैं। अजहर अली ने सवाल उठाया कप्तान ने गलतियां की होंगी लेकिन क्या किसी ने उन्हें बताया नहीं, ना किसी ने रोका। और मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली का आखिरी रोज। आज प्रीपेड कैटेगरी के बड़े मुकाबले होंगे। प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबलों में 43 रेसर्स 200 किलोमीटर ट्रैक पर अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। आखिरी मरहले में डर्ट बाइकर्स के मुकाबले भी होंगे।